केस 3 नोट्स सभी के सामने पड़े हुए हैं, बोथ ऑफ यू हैव द नोट्स लास्ट बेंच में। नाइस। केस नंबर ले चलते हैं हम लोग 3 और एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या ये केस 3 विजिबल है ऑनलाइन में सबको? बताइए, इज इट विजिबल केस 3? यस चलिए, सर। ए बी सी पार्टनर से 5-3-2 के रेशियो में चल रहे थे। डी फॉर डफर को एडमिट कर दिया। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर एंड सी सेक्रीफाइस 1/5 शेयर इन द फेवर ऑफ डी। आपको बोला एबीसी डी की न्यू रेशियो निकाल लीजिए, और क्या करने के लिए बोला है आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी तो वो निकालने के लिए बोला है। एग्जाम्पल नंबर 9 है। और इस केस में आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? सेक्रीफाइस, सरेंडर्ड, गिव्स, गिफ्टेड, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। इनके हिसाब से हम काम आगे बढ़ाते हैं। गॉट इट जी? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, और बहुत बहुत सारा काम हमारे पास करने के लिए अभी है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास है। और ए बी और सी की रेशो बताइए क्या है? 5:3:2 की रेशो में चल रहे हैं। डी आया एडमिट होके। डी का शेयर नहीं गिवन है यहाँ पर, डी का शेयर नहीं गिवन, डी का शेयर निकालना है। जो ए ने दिया, जो बी ने दिया, जो सी ने दिया, मिला लिया, उसको बनाएंगे हम लोग। आई विल राइट यहाँ क्या, ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस व्हाट? 1/3 ऑफ 5/10। एवरीबडी इज ओके? 1/3 ऑफ हिज शेयर। हु इज हिज शेयर? ए। ए का शेयर कितना? 5/10। 1/3 ऑफ 5/10 कर दिया, तो कितना सेक्रीफाइस किया इसने? 5/30। टिक लगा देंगे। एज न्यू शेयर इज व्हाट? 5/10 माइनस 5/30। 30 एलसीएम ले लिया। 15 माइनस 5 कितना हो गया? 15/30। सर्कल कर दिया। सर्कल वाला न्यू रेशियो का ध्यान रखिए। हाँ, 10 10, नॉट 10, 10/30। चलिए, देन बी सेक्रीफाइज कितना? हाँ, 2/3 ऑफ हिज शेयर, 3/10। 3/10 तो कितना हो गया? ये से ये कट गया, तो कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने? 210 सेक्रीफाइस कर दिया। बी इज अ न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए? बी का नया शेयर है 3/10 माइनस 2/10, दिस इज 1/10। सर्कल कर दिया। सी सेक्रीफाइज्ड। सी सेक्रीफाइज्ड, हाउ मच सेक्रीफाइस बाय सी? कितना? सी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, 2/10, तो कितना हो गया? 2/50। नाउ सी इज अ न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना हो जाएगा? 210 माइनस 2/50। 50 एलसीएम ले लिया, 5 10 और 2, 8/50। ठीक है। नाउ लेट अस सी इज न्यू शेयर। ठीक है, नया शेयर कितना है? ये वाला, ये वाला और ये वाला। पता है लोग गलती क्या करते हैं? लोग इसको इनको जोड़ना शुरू कर, देखिए भाई, जो ए ने सेक्रीफाइस किया, जो बी ने सेक्रीफाइस किया, जो सी ने सेक्रीफाइस किया, तीनों को जब मिलाऊंगा तभी तो डी का शेयर आएगा। डी का शेयर दे नहीं दे रखा था, तो कितना हो गया डी का नया शेयर? 5/30 प्लस कितना हो गया? 2/10 प्लस कितना हो गया? 2/50। मैं 50 एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, 50 नहीं, 150। 5, 25 प्लस 15, 30 प्लस 3, 6, टोटल कितना हो गया बताइए? 55 और 6, 61/150। ये डी का शेयर आ गया। आइए देखते हैं। A:2, B:2, C:2, D। ए का शेयर जो सर्कल करा हुआ 10/30। बी का शेयर कितना? 1/10 सर्कल करा हुआ। सी का शेयर कितना? 8/50 सर्कल करा हुआ। और डी का शेयर कितना? 61/150 सर्कल करा हुआ। एलसीएम ले लिया 150। 5, 50 और 15 और 3, 24 और 61। तो मेरा आंसर बनेगा 50:15:24:61। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर बोले तो हम लोग क्या बनेगा? A:B:C। ए का कितना है? 5/30। बी का कितना है भाई? देखिए, 2/10। सी का कितना है भाई बताइए? 2/50। तो देखिए बेटा, फिर 150 एलसीएम हो गया। 5, 25:15, 30:3, 6। डाइल्यूट कर दीजिए। नहीं, डाइल्यूट तो होता ही नहीं है ये। 25:30:6
इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये वो केस था जब क्वेश्चन ने बोला सेक्रीफाइस किया, सरेंडर कर दिया, गिव कर दिया, ऐसा, या गिफ्टेड कर दिया, ऐसा करके क्वेश्चन बना आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 9 अगर आपको ठीक से पता चला हो तो आगे बढ़ते हैं। इस पर कोई डाउट किसी का? क्या समझ पा रहे हैं सब लोग आराम से पीछे से, दोनों से? तीशा तीशा पता चला कुछ क्या हुआ? चलिए अब नोट्स खोलिए फटाफट से और नोट्स पे करिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों करने हैं आपने, फटाफट से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फास्ट, 1 2 3 करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन 1 में आपके पास बोला गया कि ए और बी 3:2 के रेशियो में चल रहे थे। सी फॉर क्यूटी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए और बी। बाद में डी फॉर डफर एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए बी सी। आपको बोला न्यू पीएसआर निकाल लीजिए और दैट्स इट। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन 1 है मतलब ए और बी की रेशियो बताइए कितनी थी? 3:2। ए और बी की रेशियो 3:2, कोई एक बचा। देन हु एडमिटेड? सी। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ? वो उसने किससे ले लिया? ए और बी से कौन सी रेशियो में लिया? 1:2 में। हाफ ऑफ 1/5 1/10, हाफ ऑफ 1/5 1/10। ठीक है जी, ले लिया इसने। अच्छा, अब हम मुझे बताइए कि ए इज न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/10 ऐसी होगा? भाई ए से ले लिया, बी से ले लिया, तो ए के शेयर में से तो माइनस करना पड़ेगा ना इसे। कितना हो जाएगा? 2। 6 माइनस 1, 5/10 सर्कल कर दिया। बी इज न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम ले लिया, 2 4 माइनस 1, 3/10 सर्कल कर दिया। ए इज टू बी इज टू सी, 5/10 इज टू 3/10 इज टू 1/5, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 10। 5:3:2, दैट्स द रेशियो। ए बी की सी की न्यू रेशियो कितनी हो गई? 5:3:2, तो ये न्यू रेशियो हो गई। इसके बाद कौन एंटर हुआ? कौन एंटर हुआ इसके बाद? डी फॉर डेफर एंटर हुआ, कितने शेयर के लिए? विच ही टेकन फ्रॉम हुम? हाँ, ए से लिया, बी से लिया, सी से लिया। कौन सी रेशियो? 1:1:1 की रेशियो में लिया। 1/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/6, कितना हो गया? 1/18, 1/18, 1/18। गॉट इट? तो अब जरा देखिए, ए इज न्यू शेयर 5/10 माइनस 1/18, क्या ले लूं एलसीएम बताइए? मैं 90, 945 माइनस 5, 40/90, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन सर्कल, है ना? आ जाइए। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए? 3/10 माइनस 1/18, फिर से 90 एलसीएम ले लिया, 10 9 27 माइनस 5, 22/90 सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर 2/10 माइनस 1/18, 90 ले लिया, 9 18 माइनस 5, 13/90 सर्कल कर दिया। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का शेयर कितना था देखो? 40/90, बी का 22/90, सी का 13/90, डी फॉर डफर 1/6, 90 एलसीएम ले लिया, 40:22:13:15, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? शाबाश, है ना? तो कुछ बच्चे बोल रहे थे हम तो कर लिया है, हाथ नीचे कर लीजिए। क्या किया? एक दिन क्लास में आओ, एक दिन मत आओ, एक दिन आओ, 2 दिन नहीं आओ, ये चैप्टर हो जाएगा। लेकिन उसकी तुमने ना रिकॉर्डिंग देखी, मैं तो बैकलॉग के लिए
अरे जब आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो क्यों नहीं देखते हो, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी देखते हो तो आपको मालूम है कि एक बैच आपसे पीछे चल रहा है, उस बैच में आ जाइए। वो भी नहीं लगता तो फिर शाम को बैठ के कर लीजिए। फिर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जितना फंडामेंटल पेंडिंग पड़ा हुआ है, गुडविल नहीं आता, चेंज इन पीएसआर गोल है, 3 चैप्टर कुल मिला के हुए हैं। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, इनफैक्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई थे 3-2 की रेशो में, पी एंड क्यू एडमिट हुए, एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ शेयर। थोड़ा सा कम्बरसम लैंग्वेज लग रही है, लेकिन हम एक एक पॉइंट को पकड़ के हो जाएगा ये भी आराम से। फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया, कर दिया। बुक का क्वेश्चन नंबर 9 करिए। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया मेरे साथ, वो बुक का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अपनी बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए, अगर 1 2 3 कर लिया है। नहीं तो 1 2 3 मेरे साथ साथ कर लीजिए। एक्स और वाई 3-2 की रेशो में थे, पी और क्यू एडमिट हो गया। एक्स ने सरेंडर करा 1/5 शेयर फेवर ऑफ पी एंड क्यू। एक्स सरेंडर्ड 1/5 of his share in favor of P and Q in the ratio 2:1. Y surrendered 1/6 of his share in favor of P and Q in the ratio 1:1. रेशो और न्यू रेशो ये निकालने के लिए बोला गया आपसे। आइए करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं यहाँ पर। जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ साथ चलते चलेंगे, जिन्होंने नहीं किया। ये बहुत आवाज कर रहा है। आइए देखें, जिन्होंने नहीं किया वो मुझे बताइए, व्हाट इज द अमाउंट। कौन कौन था ये क्वेश्चन 2 में। आकांक्षा, एक्स और वाई की रेशो क्या थी, कौन एडमिट हुआ, पी ने क्या ले लिया। हम्म, सुनो सुनो। एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ 3/5, यानी कि कितना, 3/25 किसके फेवर में, 2:1 की रेशो में, यानी कि 2/3 ऑफ 3/25, 1/3 ऑफ 3/25। तो कितना हो गया, 2/25 कर लीजिए, और इधर क्या जाएगा 1/25 कर लीजिए। ये 3 से 3 कट गया, ऐसे करके ये लिख दिया, ये आपके पास आ गया, है ना। उसके बाद क्या है, हु सरेंडर्ड, वाई सरेंडर्ड कितना, 1/6 ऑफ हिज शेयर 2/5, यानी कि 2/30 किसके फेवर में, पी और क्यू के रेशो में 1:1 की रेशो में, यानी कि हाफ ऑफ 2/30, यानी कि 1/30 आ गया। एंड फिर हाफ ऑफ 2/30, कितना आ गया, 1/30 आ गया। ठीक है जी। यानी कि पी ने 2 बार सरेंडर किया और क्यू ने भी 2 बार सरेंडर किया। लेट अस सी, पी इज, अच्छा ठीक है यार सुन, एक्स इज न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर 3/5 माइनस पहला, अबे 2/25, हाँ 3/25, बजाय कि वो दोनों करने के लिए आप इसे माइनस कर दीजिए सीधा। ठीक है जी। और हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25 एलसीएम रख लिया, 5 15 3 सर्कल कर दिया। एक्स का नया शेयर, वाई इज न्यू शेयर 2/5 माइनस, सीधा सीधा ये कर दो, कहाँ गया ये वाला पार्ट। ये दोनों माइनस करने की जरूरत क्या है, 2/30, व्हाट इज एलसीएम 30, 6 12 10/30 सर्कल कर दिया, डन। आ जाइए, पी इज न्यू शेयर, पी का नया शेयर कितना बनेगा भाई, जो उसको इसने दिया था, 2/25 प्लस 1/30, बहुत बढ़िया। क्या एलसीएम आया, 150, 6 दूनी 12 और 5 17/150 सर्कल कर दिया। क्यूज न्यू शेयर 1/25 था उसका शेयर, ये वाला प्लस 1/30, एलसीएम ले लिया 150, 6 प्लस 5 11/150 सर्कल कर दिया। नाउ सी है, एक्स इज टू, वाई इज टू, पी इज टू क्यू। एक्स का गोला वाला शेयर 12/25, वाई का गोला वाला शेयर 10/30, इसका गोला वाला शेयर 7/150, इसका 11/150। एलसीएम ले लिया जाए भाई 150,
6, 72, 5, 50, 17, 11। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था? शाबाश। कुछ लोग बोलेंगे आपके साथ साथ किया था। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। जिन्होंने ये खत्म कर लिया तो बुक का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आइए अब देखते हैं। इसे रोकिए, पहले नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर मैं अगले वाले पे लेके चल रहा हूँ फटाफट। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। यही फर्क था इसमें। क्या था? ए बी पार्टनर्स थे, क्यूटी को एडमिट कर दिया, देयर न्यू प्रॉफिट शेयर, क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1। अब मुझे बताइए ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 किसके फेवर में कर रहे होंगे? सी फॉर क्यूटी के फेवर में कर रहे होंगे। तो क्यूटी का ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना था। बस क्वेश्चन इतना ही था, और से ज्यादा कुछ नहीं था। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, बताइए। क्वेश्चन 3 में ए और बी के बारे में क्या बोला गया, क्या पार्टनर्स थे वो? ए बी और सी थे। क्या रेशियो थी उनकी? 3:2:1। अबे यार तुम, हाँ, ए इज टू बी इज टू सी जो है, न्यू रेशियो जो आपके पास है वो क्या है? 3:2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस किस की? ए और बी की कितनी है? 2:1 है। ठीक है। अब जरा सुनना, इज सेक्रीफाइस्ड हेयर कितना होगा? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? सी के शेयर का कितना करा होगा उसने? 2/3 ऑफ सी इज शेयर, जो कि कितना होगा? 2/3 ऑफ 1/3, यानी 2/9 सेक्रीफाइस किया होगा इन्हें। एक मिनट रुकिएगा। 2/3 ऑफ 1/6, यानी कि 2/3 ऑफ 1/6 ऐसे। तो कितना होगा? 1 बाय ये, मतलब ऐसे ही रहने दो, 2/18 कर दिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं। डायल्यूट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ए सेक्रीफाइस, ठीक है। बी सेक्रीफाइस्ड शेयर क्या है बताइए? 1/3 ऑफ सी इज शेयर, 1/3 ऑफ 1/6, यानी कि 1/18 हो गया सेक्रीफाइस। अब मुझे बताइए कि आप बोलते हैं क्या? ओल्ड शेयर इज इक्वल टू व्हाट? न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस शेयर। तो बताइए, ए का ओल्ड शेयर कितना बनेगा? नया शेयर कितना है ए का? 3/6। सेक्रीफाइस कितना किया था ए ने? 2/18। ठीक है जी। तो कितना रेशियो निकाल लूं मैं? 36 कर लूं रेशियो? 6, हाँ 18 में आ जाता ना, 18 ले लिया। 6, 3, 9 प्लस कितना हो जाएगा? 2, 11/18। और बी का ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा? नया शेयर 2/6 प्लस 1/18, 18 एलसीएम ले लिया, कितना होते? 6 प्लस 1, 7/18। तो ओल्ड रेशो बिटवीन ए एंड बी जो है वो क्या हो जाएगी? 11/18 is to 7/18। योर आंसर इज 11:7। अब पता है कुछ लोग क्या करते हैं, जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ए का ओल्ड शेयर इज इक्वल टू व्हाट? 3/6 प्लस 2/3 कर देते हैं। ये क्या होगा ज्यादातर लोगों ने। और बी का शेयर क्या करते हैं? 2/6 प्लस 1/3 कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होना है। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो जोड़ डाली, जबकि आपको जोड़ना था सेक्रीफाइस शेयर। याद करो, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जो था, वो भी कुछ ऐसे ही था, भी बताया था ये चीज। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, या मतलब आपके पास न्यू रेशो या ओल्ड रेशो निकालने वाले कंसेप्ट आएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि आपको सेक्रीफाइस्ड शेयर या गेन्ड शेयर, शेयर लेके चलना, रेशो लेके नहीं चलना। देखिए, रेशो तो 2:1 थी। 2:1 किसका? 1/6 को 2:1 में बोल रहा था वो। अब बनेगा हमारा आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था? ओ, ओह, वीरू ने भी किया था। तुमने तो पढ़ा ही नहीं था, स्कूल में पढ़ा था। ओ माय गॉश।
एक आदमी को मेरे ख्याल से 90 डेज यानी 6 महीने तक शायद अटलांटिक ओशन में रखा गया। 10 साल जवान होके बाहर आया। 9 महीने तक उसको रखा गया नीचे अटलांटिक ओशन में, मतलब समुद्र के अंदर करीब करीब 1000 मीटर के नीचे पे एक क्यूबिकल सेल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेके रखा गया। भाई 10 साल जवान होके आया बंदा, बोन मैरो, ब्लड कॉम्प्लेक्शन वगैरह। तुम कहाँ से आई हो? हाँ, फ्रांस गई थी लड़की, वहां से ज्यादा बुद्धिमान होके आई। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 से लेके 6 तक पार्ट है, फटाफट से करिए। क्वेश्चन 9 का पेज नंबर बोलिए कितना है? 94। क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में क्या लिखा है बताइए? हु आर द पार्टनर्स? आर एंड क्या रेशो है और क्या बोला आगे? आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ 3/5, यानी कि 3/20 किसके फेवर में? फॉर एस के लिए। और दूसरा, रुक जाओ, आर्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 3/20, 20 एलसीएम ले लिया, 4 12 माइनस 3 9/20 सर्कल कर दिया। चलिए दूसरा कौन है? एस सरेंडर्स कितना? कौन सरेंडर? टी सरेंडर्स 1/4, 1/5, 3/5 नहीं 2/5, यानी कि 2/25 सरेंडर कर दिया फॉर एस, है ना? एस के लिए तो टी इज द न्यू शेयर। 2/5 माइनस 2/25, 25 इज एलसीएम, 5 10 2 8/25, दैट्स सर्कल। नाउ एस का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? जो उसने दिया था 3/20 एस ने, और किसने दिया था? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2/25। कितना एलसीएम ले लूं? 100 एलसीएम ले लेते हैं। 5 15 4 8 23/100। अब जरा देखिए, ए इज टू, नहीं, रेशो कौन है? आर इज टू टी इज टू, और कौन है भाई? एस। एस। आर का नया शेयर 9/20, टी का नया शेयर 8/20, इसका कितना? 23/100। एलसीएम ले लिया 100। 5 45 4 32 23। दैट्स योर आंसर। पहला आंसर कितने लोगों ने निकाला था बताइए? पहला आंसर नहीं निकला पीछे से? अच्छा, चलो ठीक है, पहला आंसर निकल गया। नंबर 2, व्हाट इज द नंबर 2? सिर्फ और सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी थी, बाकी कुछ भी नहीं था मुश्किल। बोलो क्या लिखा है? रेशो तो नहीं थी, तो 1:1 थी। अगर नहीं था उसके बाद है, कौन आया बंदा? कितना शेयर? 1/4 शेयर में, ठीक है। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। और ए और बी क्या कह रहे हैं? इस फ्यूचर रेशो कौन सी रेशो में बांटेंगे? यही तो क्वेश्चन था। ए और बी फ्यूचर कितना? 2:, क्या बोले? 1 में। 2/3 ऑफ 3/4, 2/4 इज न्यू रेशो। 1/3 ऑफ 3/4, 1/4 इज न्यू रेशो। ए इज टू बी इज टू सी। ए का शेयर 2/4, बी का 1/4, सी का 1/4। दैट्स योर आंसर। क्या गड़बड़ है बताओ? केस 1 का सबसे भोंदू केस था ये। तो इसमें क्या अड़चन थी? लोग बोले ना 2 नंबर नहीं हो रहा था। हाँ बताओ बताओ, क्या बोलो? हाँ, जब प्रॉफिट शेयरिंग न दे रखी हो तो 1:1 ही करते हैं। फंडामेंटल बोला ना, वो भी मिस कर रखा है। इधर से क्या गड़बड़ थी? क्या हैंडीकैप था? न भी दे रखी हो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? को बोला कि जो बैलेंस प्रॉफिट है, ए और बी 2:1 की रेशो में बोल रहे हैं। हो गया। एग्जाम्पल 2 के, ये 2 नंबर कितने लोगों ने किया था? मतलब ठीक किया तो सब नहीं था, ठीक। नाइस। चलिए नंबर 3 पे आ जाइए। व्हाट इज नंबर 3?
नंबर 3 में क्या बोला बताइए, बोलो तो। ए बी क्या रेशो थी इनकी, 3:2। क्यूटी क्या शेयर के लिए आया, 1/5। तो आगे क्या बोला है, नहीं नहीं, सी का शेयर दे रखा है। मतलब सी का 1/5 शेयर था, इसका कितना, 1/5 का 1/5। अच्छा, 1/5 ऑफ 1/5 किससे अक्वायर करा उसने, किससे अक्वायर करा, ए से। ए से 125 अक्वायर करा, और बी से कितना अक्वायर करा, बैलेंस शेयर बी से, बैलेंस शेयर बी से। बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/5 इंटू 1/5 कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू 1/5, यानी कि 4/25 इसने इससे अक्वायर करा। बट इट, यही कहानी है। सी कन्वर्टेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड, मतलब 1/5 एक्वायर्ड फ्रॉम ए, बैलेंस एक्वायर्ड फ्रॉम किससे, बी से। 1/5 हो गया, 1/5 का बचा हुआ हिस्सा कितना, 1 - 1/5 करोगे तो 4/5, 4/5 ऑफ हिज शेयर। इसमें ये बात थी भाई, मान लिया जाए कि, मान लिया जाए किसी का शेयर 1/5 है, ठीक है, इसका 1/5 कितना हुआ, 1/5 हो तो कितना बन गया, 1/25। बैलेंस कितना बचेगा इसका, बैलेंस, इसका बैलेंस शेयर कितना बचेगा, या तो क्या कर दो 1 - 25 ऐसा कर दो, तो क्या कर दो, या तो ऐसा कर दो, या क्या करो, इसमें से 1 - 1/5 ऐसे करके फिर 1/5 कर लो, दोनों में से। वो आपके पास वैल्यू आ गई, ये वाली 4/25। नाउ टेल मी, ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर बताओ कितना है, 3/5 माइनस कितना, 1/25, 25 एलसीएम हो गया, 15 -1, 14/25 सर्कल कर दिया। व्हाट इज बी इज न्यू शेयर, प्लीज बताइए। 2/5 माइनस कितना, 4/25, वंडरफुल, 25 कर दिया। 5 10 -4, 6/25 सर्कल कर दिया। ए इज टू बी इज टू सी, 14/25, 6/25, और कितना है, 1/5। योर एलसीएम इज 25, 14:6:5, दैट्स योर आंसर। 3 नंबर कितने लोगों ने ठीक किया था, शाबाश दामाद बाबू, नहीं पहुंचे नहीं वहां तक। 4 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे भी दिक्कत हो रही है, और सबने ट्राई कर लिया, 4 कर लिया, बहुत लोगों से नहीं हुआ ना अभी। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं 4 पे आ रहा हूँ। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ, कौन कौन थे, ए बी सी क्या रेशो थी, 1/2, 1/3 और 1/6। तो क्या इसका एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बनता है, 6, 3:2:1 बनता है रेशो। तो ए इज टू बी इज टू सी जो है वो क्या है, एक्चुअली आपकी 3:2:1 है। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, पी, पी फॉर पैरेट, डी फॉर डफर। हाँ, डी कितने शेयर के लिए आया, हाँ, आगे क्या बोलता है, हाँ, उसके बाद क्या क्वेश्चन था, आइए देखिए, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, 1, बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/6, हु इज रिटेनिंग हिज ओरिजिनल शेयर, सी का शेयर कितना है, 1/6, कितना एलसीएम ले लिया, 6 ले लिया, 6 - 1 - 1, 4/6 बच गया। ये 4/6, अब कौन बचे पार्टनर्स, अब ये सी हट जाए यहाँ से, ये था ना, ये था ए इज टू बी इज टू सी था ना, सी हट जाएगा, कौन बचा, ए और बी। कुछ कुछ बोला क्वेश्चन में, कुछ बोला नहीं बोला, ए और बी के बीच में क्या रेशो चली जाएगी अब, तो 3/5 ऑफ 4/6, 2/5 ऑफ 4/6। और ये करवाया हुआ क्वेश्चन है आपको, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, हाँ, लेकिन ओम नमाया और सफा चट्टा है। कितना, 12 में 30 सर्कल कर दिया, 8 में 30 सर्कल कर दिया, गॉट इट। नाउ हु इज हियर, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का शेयर है 12/30, बी का शेयर कितना है 8/30, सी का शेयर कितना है भाई 1/6। व्हाट अबाउट डी,
1/6। ठीक है जी। तो 30 एलसीएम ले लिया। 12:2, 8:2, 5:5, दैट्स योर आंसर। निकल गया आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? गुड। तो पहले तो 4 नहीं निकल रहा था, कौन बोला था नहीं निकल रहा था? अब हो गया, आसान था। नाउ 4 इज डन। क्वेश्चन 5 बताइए क्या लिखा है। हाँ, 1/5 और 1/6 शेयर के लिए, बस और कुछ नहीं बोला। सी कितने शेयर के लिए? 1। बी कितने के लिए? ये भी करो था। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? तो बैलेंस कितना बचेगा? 1 - 1/5 - 1/6। 30 एलसीएम ले लीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा देखिए, 30 एलसीएम लेने के बाद देखो, 30 -6 - 5 क्या? 19/30। ये 19/30 के कौन लेगा अब? कौन? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन सी रेशो में? कुछ बोला नहीं है ना? 1:1 में। हाफ ऑफ, बोला है कुछ क्या क्वेश्चन में? हाफ ऑफ 19/30 और हाफ ऑफ 19/30। तो 19/60 सर्कल, 19/60 सर्कल। चलिए देखते हैं। A:2, B:2, C:D। ए का शेयर 19/60, बी का शेयर 19/60, सी का शेयर 1/5, डी का शेयर 1/6। उल्टा बोल दिया, सही तो बोला। 60, 19:2, 19:2, 12:10। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 6 हो गया। 6 भी, 6 इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट बताइए क्या था? इंफॉर्मेशन बोलिए क्या के पीछे से तीसरा इंफॉर्मेशन बोलो। ए, हाँ, 5-3। अब आगे क्या हुआ? सी 3/10 के लिए आगे क्या हुआ? चलो जी। ए ने हाफ ऑफ 3/10 गिफ्ट कर दिया, यानी कि 3/20 गिफ्ट कर दिया। आगे बोलो उसके बाद। बी ने क्या किया? बचा हुआ क्या हिस्सा हुआ? 1/2 इंटू 3/10, यानी कि 3/20 के बारे में क्या कहानी है ए और बी ने? ये तो ए ने दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा तो यही बना ना। हाफ ये था तो हाफ ही बच गया ना। वो बचा हुआ हाफ किसने दिया? ए और बी ने। कौन से रेशो में? इक्वल में। वो इक्वल दिया। तो हाफ ऑफ 3/20, हाफ ऑफ 3/20 कितना हो गया? 3/40, 3/40। अब आप बताइए। नाउ एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज व्हाट? 5/8 minus 3/20 minus 3/40। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 40 एलसीएम ले लिया। 25, 2, 6, 3, कितना ही वैल्यू? 16/40। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? पता चल रहा है पीछे से क्या हो रहा है? नहीं? अरे ये पता। अब ए ने कितनी बार सेक्रीफाइस किया? 2 बार ना। एक ये दिया और एक ये दिया, तो ए के शेयर में से दोनों माइनस करो। माइनस कर दिया, ए का नया शेयर आ गया। बी इज न्यू शेयर। व्हाट इज बी इज न्यू शेयर? 3/8 माइनस 3/40। तो 40 एलसीएम ले लिया। 5, 15 और 3, 12/40। गॉट इट? ठीक है जी। सो देखिए अब आप, A:2, B:C। ए का नया शेयर 16/40, बी का नया शेयर 12/40, सी का नया शेयर कितना है? 3/10। एलसीएम निकाल लिया जाए कितना? 40। तो 16:2, 12:2 और 10, 4, 12। डाइल्यूट करो तो कितना आ जाता है? क्या ये आंसर आ रहा है? 433। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने किया था ठीक है? 6 पार्ट। वेरी गुड। हाँ, दामाद लोग नहीं कर पा रहे हैं बस। 6 ऑलमोस्ट से कुछ नहीं होता। 6 हो गया। 9th का 6 पार्ट किया। चलिए अब चलिए, कौन से वाले इलस्ट्रेशन नंबर क्या बोला था हमने? इलस्ट्रेशन नंबर कितना? 18। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर व्हाट? 4.14। ये करेंगे अब आप, इसमें मेरे साथ साथ करेंगे अब।
मैं इसे दो तरह से सिखाऊंगा, एक चुटकियों वाला तरीका शॉर्टकट, हाँ, और एक थोड़ा सा बड़ा तरीका, अगर वो 3 नंबर में आ जाए तो। चुटकी वाला तरीका देखिए, कहते हैं एल और एम के बीच में जो रेशो वो क्या है, 5:3 है। एल और एम के बीच में जो रेशो है वही रेशो एम और एन के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 5:3 होनी चाहिए। गॉट इट? एल और एम में कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कॉमन है ना, ये वाला हिस्सा कॉमन। अगर ये हिस्सा सेम हो जाए तो मेरी रेशो L:M:N हो जाएगी। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से करूंगा तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो व्हाट इज योर आंसर, L:2M:N, 5 5 is 25, 5 3 is 15, 5 3 is 15 और 9, दैट्स योर आंसर, दिस इज योर आंसर। फिर से समझाऊं, देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ए और बी के बीच की रेशो 3:2 है, ठीक है। यही रेशो किसके बीच में होनी चाहिए, बी और सी के बीच में होनी चाहिए, 3:2। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, इस वाले एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, बी दोनों का कॉमन हो जाएगा ना, ए बी सी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। 3 3 जा 9, A:B:C, और 2 3 जा 6 और 4, दैट्स योर आंसर। नहीं, बोर्ड में 1 मार्कर में ऐसा करेंगे, बड़े नंबर के क्वेश्चन में ऐसा नहीं करें, बड़े में कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। शॉर्टकट इज फाइन विद यू, शॉर्टकट इज इजी, अगर ऐसा करते तो ठीक है, हटा देते हैं इसको यहाँ से। चलिए अब दूसरा तरीका सीखिए। ये कहता है कि L:M 5:3, तो मुझे बताइए M इज M इज 3/5 ऑफ 100, कितना है बताइए। M जो है वो L का कितना परसेंट है, कैसे निकाला, 60% है, ठीक है, करेक्ट। अब आप देखिए M:N, M कितना मेरे पास 3 है, M कितना 3 है ना, तो मुझे बताइए N इज व्हाट, N इज व्हाट, 60% ऑफ 3, तो कितना हुआ, 3 का 60/100 इज इक्वल टू कितना, 1.8। हाँ, अरे भाई M जो है वो L का कितना परसेंट है, 60% है। अब M मेरे पास ये है, N क्या होना चाहिए, इसका 60% होना चाहिए ना। जो रेशो L और M के बीच में वही रेशो M और N के बीच में तो होनी चाहिए। अगर M जो है 60% है इसका, तो N भी तो 60% होना चाहिए इसका। तो अगर N 60% है 3 का, तो N कितना हो गया, 1.8। नाउ सी, L:2M:N, L कितना है 5, M कितना है 3, और ये कितना हो गया 1.8, 1.8 हो गया। पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया, पॉइंट हटाया 10 कर दिया, 1 1 कर दिया, एलसीएम ले लीजिए कितना, 10, 50:30:18, रेशो बन गई। डाइल्यूट कर दीजिए, कितना आता है, 55 15:9, दैट्स योर आंसर, हो गया, ठीक है, डन। ये क्या था, इलस्ट्रेशन 18 था। अगर इलस्ट्रेशन 18 कर लिया तो जरा ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। A:B, A:B 6:9 है, A:B या क्या कितना है, 6:9 है, ठीक है। द बिटवीन रेशो बिटवीन B एंड C must be as same as between A एंड B। अब करिए आप क्वेश्चन, A और B कितना है, 6:9 है, 6:9 को छोटा कर दूं मैं जरा, 2:3, ये रेशो है। द रेशो बिटवीन B एंड C मस्ट बी एज सेम एज बिटवीन A एंड B।
ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करिए। कितने लोगों ने कर लिया? व्हाट इज द आंसर? क्या निकला? देखिए जरा शॉर्टकट लगाते हैं पहले। ए और बी की रेशियो कितनी थी? 2:3। बी और सी की रेशियो में कितनी होनी चाहिए? 2:3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना? 2 से। तो क्या हो जाएगा? A:B:C 4:6:9। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट भाई। लंबा तरीका देखिए। अब मुझे बताइए यहाँ पर ए और बी जो है कितना? 2:3 है। बी इज कितना? कितना परसेंट है? 3/2 × 100 कितना है? 150% ऑफ ए है। यही तो रेशियो होनी चाहिए किसके बीच में अब? सो क्या होना चाहिए अब? सी इज टू बी कितना होना चाहिए? 150% ऑफ बी होना चाहिए ना? हाँ, तो कितना होना चाहिए? सी का 150/100 कितना बनेगा? बताइए वैल्यू। 4.5 बनेगा। ठीक है, यानी कि A:B:C। ए कितना है? 2, ये 3, ये कितना होना चाहिए? 4.5 होना चाहिए। ये हटा दिया, 10 कर दिया। 1 1। व्हाट इज एलसीएम? 10। हाँ, आएगा 20। हाँ, 20:, कितना? 30:45। डाइल्यूट करो तो क्या आता है? 4:, हाँ, 5। 5 से किया? अच्छा, 5 से। 6:9। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने किया था? सभी ने कर लिया होगा अब तो। हाँ हाँ, ऐसी हाथ हाथ तो खड़ा कर ही लो। ठीक है, दिस इज डन। वो तरीका समझ में आया जो बता रखा था। 16 17 क्वेश्चन करिए बुक का अपना फटाफट से। खत्म होने वाली क्लास। ABCD पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 16। A B C और D पार्टनर से इट सेज 36 24 20 20 डाइल्यूट कर दीजिए। 9:2। दैट्स योर आंसर। मतलब ये वैल्यू थी। ई कितने शेयर के लिए आया? 20% शेयर, यानी कि 1/5 शेयर के लिए आया। बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 कौन ले रहा है? ABCD। तो 4:3:4 ऐसे। 3/10 इंटू 4/5। 4/10 इंटू 4/5। 2/10 इंटू 4/5। 1/10 इंटू 4/5। 12/50 सर्कल कर दीजिए। 16/50 सर्कल कर दीजिए। 8/50 सर्कल कर दीजिए। 4/50 सर्कल कर दीजिए। ठीक है जी। अब A:2, B:2, C:2, D फॉर E। 12/50, 16/50, 8/50 और 4/50 और 1/50, 1/5। एलसीएम ले लिया 50। 12:16:8:4 और 10, है ना? तो डाइल्यूट करो इसको। 2 से 6:8:4:2:5। कैसे नहीं आया? हाँ, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 निकला था। 1 बाय क्या लेके चली थी? हाँ ठीक है। हाँ दे रखी, नहीं बोला। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में न्यू रेशो किसकी दे रखी है? A B C D की दे रखी है। अब ई को कैसे इंक्लूड का एक्सक्लूड कर लोगी? फॉर्म में तो अब ई भी आ गया ना, तो जो रेशो बनेगी वो तो ई को मिला के बनेगी। न्यू रेशो किसकी दे रखी है? A B C D की दे रखी है। मेरी न्यू रेशो ये मतलब, अच्छा वो प्रॉफिट है इस रेशो में बांटेंगे, क्या कहने का मतलब ये है। 16 16 कर लिया। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक करा जाए। आई थिंक यू आर फुली एनर्जाइज्ड। टेक अप द न्यू टॉपिक।
समझ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट से। अब अगर अगर देखो, अगर नहीं करना चाहते अगला टॉपिक, 10, 11, 12, 13, 14 करिए फटाफट से। करिए, बैठ के करिए। टेंथ इज वेरी सिंपल। टेंथ में बोला, क्वेश्चन टेंथ में कि बंदा जो आया उसका, वो उसकी गुडविल कितनी है? 60,000 है, जो भी व्यक्ति आया है। और वैल्यूड गुडविल कितनी है? तो भाई आउट ऑफ 4,20,000 ये कितना ला रहा है? तो क्या हो गया? 1/7 हो गया। तो ये कितने शेयर के लिए? 1/7 शेयर के लिए। बाकी क्वेश्चन आसान हो गया। बाकी क्या बचा अब करने के लिए? हाँ, नहीं नहीं, बाकी क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। क्या बताइए, कौन कौन पार्टनर्स है? माही और अबे और कौन? माही और रजत। क्या रेशियो थी इनकी? 4:3। हाँ, वो तो ट्रीटमेंट गुडविल अलग है, आपको तो रेशियो पे ध्यान देना। 4:3 है। ठीक है जी। और क्या बोला क्वेश्चन में आगे? किसके? माही और रजत। सेक्रीफाइस किसने किया सिर्फ? तो मतलब ठीक है। अब माही का नया शेयर कितना हो गया? 4/7 प्लस कितना? माइनस माइनस 1/7। तो माही का शेयर कितना होगा? 3/7। तो माही इज टू रजत इज टू, तीसरा बंदा कौन था? हु इज दिस पर्सन? हाँ, कृपा। तो इसका शेयर हो गया 3/7, रजत का शेयर हो गया 3/7, है ना? और इसका शेयर है 1/7। व्हाट इज द न्यू रेशो? दैट्स योर आंसर। अरे भाई देखो, इसका पुराना शेयर माइनस गिवन टू हुम? कृपा। वही तो बनेगा। सेक्रीफाइस माइनस करोगी ना। अभी इतना कुछ पढ़ के आए हम लोग। ओल्ड शेयर इज व्हाट? 4/7 गिवन टू माही या कृपा 1/7। हाँ, क्रेडिटेड वाली की वजह से ना, एक ही बंदे को तो मिला है सारा का सारा, इसलिए ऐसा हुआ। दिस पार्ट इज डन। 10, 11, 12, 13, वो एक्स्ट्रा मार्क्स या टॉपर कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, सोल्यूशन कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलने में क्या जा रहा है? तो आपके पास अब आपकी ग्रिप में जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक है, देखिए जरा। इसके 1 नंबर से लेकर 17 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है। और तुमने टाइम तो निकाल ही दिया। अगली क्लास में विल डू द गुडविल का ट्रीटमेंट। उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और थोड़ा कंसेप्ट भी है अंदर तक। बाकी कोई परेशानी नहीं है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और बैकलॉग पूरा कर लीजिए अपना। जो ट्रिप पे गए थे अपना बैकलॉग पूरा कर लें, रिकॉर्डिंग देख लें, वैसे डिस्कस कर लें, वैसा करके। सो आई बी आर वाइंडिंग अप टुडे। अगली क्लास में मिलते हैं। आप ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। चलिए, विल वाइंड अप।